इस पैनिकनेस से बचने के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। और 22 अगस्त को मेरा एग्जाम है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट। आज की बात करें, जब मैं 4:06 पे उठ गया था मॉर्निंग में। ये इस टाइप के जो सेशंस है ना, इनको कभी मिस नहीं करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। बढ़िया थी, लेकिन मजा आया। सारे पजल्स वगैरह मैंने बना दिए थे, बट मिसलेनियस कुछ थे वो छूट गए थे मुझसे कि अगर इंग्लिश में आपके नेगेटिव हो रहे हैं तो ये उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसी क्लासेस लेते हैं जो क्लासेस हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। आपका लाइव मॉक चल रहा है स्मार्ट कीड़ा पे, वो इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगता है क्योंकि आप एग्जाम के टेम्परामेंट को फील करते हो, इसलिए। जिसमें कि मेरे इंग्लिश में सबसे ज्यादा गलत हुए थे। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। 50 पजल की मैराथन लेके बैठ गया था। एक्चुअली ये मैराथन मैं आधी से ज्यादा कंप्लीट कर चुका हूँ कि ये 50 जो पजल वाला सेशन है, इसको तो आप मत ही देना क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा एक्चुअली क्वेश्चन का लेवल होता किस तरीके। जो आपका पेपर लीक सेशन रहता है, जो क्वेश्चन सर हमेशा लेते हैं, कि जो मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन करते हो ना, उस हिसाब से जो नॉर्मल पेपर का जो लेवल होता है, वो तो मेंस में जब बैठेंगे तब क्या करेंगे, है ना, कि भाई मेरी क्या क्या गलतियां हैं, मुझे उन पर काम करना चाहिए। अगर मैं यही सब सोचता रहूं। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज है 21 अगस्त और 22 अगस्त को मेरा एग्जाम है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये ब्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले क्या करने वाले हैं। तो आज की बात करें, जब मैं 4:06 पे उठ गया था मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहला काम जो करा था वो करा था मेरा रिवीजन। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर इंग्लिश में आपके नेगेटिव हो रहे हैं वोकैबुलरी या फिर ग्रामर की वजह से, तो आप मॉर्निंग में दो काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहली चीज़ तो वोकैबुलरी, एटलीस्ट 20 से 25 वोकैबुलरी के वर्ड्स डेली रिवीजन मारो। और ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। 120 रूल्स कर लो। ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी करने के लिए, और ये मैं खुद भी कर रहा हूँ इसलिए। तो सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी का रिवीजन करा, उसमें ऑलमोस्ट मुझे आधा घंटा लग गया था। तो ऑलमोस्ट 4:35 के समथिंग मैं इसको डन कर चुका था। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, एक देते हैं मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट जैसे ही मैं देने बैठा था ना, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ना हल्का हल्का सा स्लीपी सा फील होने लगा। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने कहा मॉक टेस्ट को ना मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। उससे पहले मैं लेके बैठ गया क्लास। और ये थी हमारी IPS PO की 2026 की क्लास थी। ये निमिषा मैम ने क्लास ली थी, 30 आउट ऑफ 30 किस तरीके से कवर किए जाएँ। तो मैम ने इस क्लास में बताया था, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का रहता है ये सेशन। एक्चुअली यार देखो, ये जो टीचर्स है ना, ये ऑलमोस्ट इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसी क्लासेस लेते हैं जो क्लासेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि यार एग्जाम से एक दिन पहले जो आपका एस्पिरेंट है उसको नीड क्या है। इसीलिए उस हिसाब से ये क्लासेस ली जाती हैं। तो ये इस टाइप के जो सेशंस है ना, इनको कभी मिस नहीं करना चाहिए, इनको देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। इसी के साथ मैं क्वांट्स और रीजनिंग के भी सेशंस देखे थे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैंने इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर डिसाइड किया कि भाई अब तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो IBPS PO का प्रीलिम्स का आपका लाइव मॉक चल रहा है स्मार्ट कीड़ा पे, वो वाला मॉक टेस्ट मैंने उठाया और इस मॉक टेस्ट को मैंने दिया था। इस मॉक टेस्ट में आपको बता देता हूँ कि इसकी जो इंग्लिश थी वो डुएबल थी, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी थी। इसकी क्वांट्स लिटरली बहुत ईजी थी। अगर किसी ने इस मॉक को दिया है तो उसको पता होगा, क्वांट्स सच में बहुत ईजी थी। रीजनिंग थी थोड़ी सी ट्रिकी, ट्रिकी इन द सेंस कि टफ नहीं बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं कि हल्का सा घुमा देने वाली। बढ़िया थी, लेकिन मजा आया। सारे पजल्स वगैरह मैंने बना दिए थे, बट मिसलेनियस कुछ थे वो छूट गए थे मुझसे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद ये रहा मेरा मॉक का स्कोर। अब ये स्कोर इस तरीके का इसलिए था क्योंकि अटेम्प्ट मेरे अच्छे खासे थे, बट प्रॉब्लम क्या थी, आप एक्यूरेसी देख सकते हो 81%, जिसमें कि मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत हुए थे। इंग्लिश में ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। और ऐसा नहीं कि अंधाधुंध यार मैं बस फायरिंग करता चला जाता हूँ इंग्लिश में कि भाई इसलिए गलत हो जाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न ये है कि यार वोकैबुलरी वाले और जो फ्रेजेस वाले क्वेश्चन है ना, वो गलत होते हैं भाई। उसका बस इलाज ढूंढ रहा हूँ, क्या करूँ, कर रहा हूँ, देखते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसी के साथ एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देखा होगा मैं भी ज़्यादातर उसी से ही देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि स्मार्ट कीड़ा जो है ना, वो आपको एकदम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, और जैसा एग्जाम का लेवल होता है उसी तरीके का आपको स्मार्ट कीड़ा का लेवल देखने को मिलेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करने का सोच रहे हो तो आप स्मार्ट कीड़ा से कर सकते हो। और सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, और वहाँ से आपको रजिस्टर करके और स्मार्ट कीड़ा पे मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा FEST25, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट मुझे 9 बज गया था, और 9 बजे फिर मैं ये 50 पजल की मैराथन लेके बैठ गया था। एक्चुअली ये मैराथन मैं आधी से ज़्यादा कंप्लीट कर चुका हूँ, बट इसके बावजूद भी जो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे की जो बची हुई है, जिसमें कि पजल्स जो बचे हुए हैं वो मुझे कंप्लीट करनी थी। वैसे मैराथन 3 दिन पहले की है, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही स्टार्ट करी थी। तो कल खत्म कर दी थी और बची हुई आज खत्म करने बैठा हूँ। और इसमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगने वाले हैं, तो 3 घंटे तक बैक टू बैक पजल्स भाई करे थे सॉल्व। और 50 पजल का टारगेट था, बट सर ने 45 पजल्स करा दिए थे, क्योंकि सर को आई थिंक मैच खेलने जाना था। तो 5 पजल जो रह गए थे सर ने वो दे दिए थे होमवर्क में। तो होमवर्क वाले भी पजल जो थे वो मैंने साथ के साथ कंप्लीट कर लिए। और इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट मुझे लग गए थे भाई 4.5 घंटे, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भाई हमने बीच में ब्रेक भी ले लिया था। अब वो लगातार सिटिंग जो 3 घंटे की है ना, वो भाई अभी तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं जो मैं उसे दे पाऊँ। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर बारी थी एक और सेशन की। मुझे 2 सेशन लेने थे। दूसरा सेशन ये था कि IBPS PO का जो आपका पेपर लीक सेशन रहता है, जो क्वेश्चन सर हमेशा लेते हैं,
और भाई ये सेशन ज़बरदस्त होता है, मतलब ताबड़तोड़ सेशन, जिसकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। लास्ट जब एसबीआई का पेपर देने गया था उससे पहले भी मैंने ये सेशन लिया, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि ये 50 जो पज़ल वाला सेशन है इसको तो आप मत ही लेना, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। बट ये जो आईबीपीएस पीओ का पेपर लीक वाला सेशन है ना, इसको ज़रूर लेना, और उसी के साथ तो निशा मैम का भी जो सेशन है, उन दोनों सेशन को ले लेना। जिससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए कि एक्चुअली क्वेश्चंस का लेवल होता किस तरीके का। और अगर आपने ये 2 सेशन लिए ना, तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि जो मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चंस करते हो ना, उस हिसाब से जो नॉर्मल पेपर का जो लेवल होता है वो ठीक-ठाक होता है। मतलब कि बस ये है, बात इतनी होती है कि जब उस पैनिक सिचुएशन में आप होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, वो ईज़ी क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के टेम्परामेंट को फ़ील करते हो इसलिए। वरना ऐसी बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं बनता जितना ज़्यादा हमें कभी-कभी मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाता है, कभी-कभी लाइव मॉक टेस्ट होता है उसमें। तो इस सेशन को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट मुझे लग गया था 1 घंटा, और 1 घंटे में सेशन को मैंने कंप्लीट करा। 12 बजे तक मेरा ये डन हो चुका था, और 12 बजे तक ये कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जो मैंने अभी मॉक टेस्ट दिया था स्मार्ट कीड़ा का, अब ये कोई एक अकेला मॉक टेस्ट तो है नहीं जो मुझे देना है, आज मुझे एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने ही है। तो दूसरा मॉक टेस्ट है वो मैं शाम के टाइम में दूँगा। तो जो पहला मॉक टेस्ट दिया आप उसको एनालिसिस करना, और उसके बाद फिर जो-जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं उन पे काम करना। रीज़निंग में सीन क्या है, अभी मिसलेनियस जो है ना, मिसलेनियस वाला पार्ट है उसमें मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ देता हूँ। जैसे कि अ, मीनिंगफुल वर्ड बनाना, भाई उसमें क्या है ना, मैं ना डाइस ही रहता हूँ, तो मुझे डर लगता है, मैं उसे सबसे लास्ट में करता हूँ, देखता हूँ जब टाइम बचा तब कर लूँ, नहीं तो उसे स्किप ही कर दूँ। इसी के साथ क्या है, अल्फा न्यूमेरिक में एक क्वेश्चन ऐसा फँस गया था, वो मैंने नहीं कर पाया था, तो मैंने फिर वो बाद में बैठ के उसको बनाया और वो ऑलमोस्ट बन गया था। अब इसी के साथ ना मुझे आपके साथ थोड़ी-सी बातें और शेयर करनी थी, जैसे कि आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स थे जिनके मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया मेरा भी ना स्कोर ना 45 से 50 के बीच में फँसा हुआ है, क्या होगा? क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी या फिर क्या सिचुएशन रहेगी? तो इन सब चीज़ों के बारे में चलो बात करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं इनके बारे में क्या फ़ील कर रहा हूँ। आपको पता है इस बार ना आईबीपीएस पीयू का जो एग्ज़ाम था उससे ऑलमोस्ट 15 दिन पहले से मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, क्योंकि एसबीआई पीयू का 1 अगस्त को एग्ज़ाम दे के आया था। अब केवल 20 दिन थे, तो 20 दिन में अच्छे खासे मॉक टेस्ट भी थे और आपके साथ स्कोर भी शेयर करते, आपने देखे भी थे। कोई ख़ास अच्छा स्कोर नहीं था, ऑलमोस्ट कभी-कभी 40 था, 45 था, 49 था, 50 था, 52 था, बस इसी की रेंज में हमेशा मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर जा रहे थे। तो अब यहाँ पे मुझे भी परेशान होने की ज़रूरत है कि भाई इतने मॉक टेस्ट में क्या हो जाएगा? चलो मान लिया प्रीलिम्स क्वालीफाई कर भी लिया, तो मेंस में जब बैठेंगे तब क्या करेंगे, है ना? तो इन सारी टेंशन्स को अपने दिमाग में रख के और इनके बारे में बार-बार सोच के पैनिक होने से अच्छा ये है कि इनके ऊपर काम करा जाए, कि भाई मेरी क्या-क्या गलतियाँ हैं, मुझे उन पे काम करना चाहिए। अगर मैं यही सब सोचता रहूँगा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो होगा ही नहीं, तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, और इससे क्या होगा, कल जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आप पैनिक कर जाओगे। तो इस पैनिकनेस से बचने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, केवल मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो और देखो क्या स्कोर आ रहा है, बात खत्म। और एक टारगेट सेट करो कि भाई मेरे को इतना-इतना इस सब्जेक्ट से निकालना है। उसके बाद जब भाई सिंपल सी बात है, जिस टाइम आपका एग्ज़ाम खुलेगा, उस टाइम आपको पता लगेगा कि भाई एक्चुअल में किस सब्जेक्ट से आप कितना निकाल पाओगे। वो सब चीज़ें वहीं होती हैं, वो सब चीज़ें वहीं की स्ट्रैटेजी होती है, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता है। बस सिंपल सी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पैनिक मत करना, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा भाई पैनिक। मैंने तो सोच लिया है, मॉक टेस्ट बराबर दिए हैं यार, अब जो जितनी प्रैक्टिस है, जिस हिसाब से स्कोर आ रहा है, उस हिसाब से कल जाके एग्ज़ाम दूँगा। देखता हूँ भाई बाकी क्या होता है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ना मैं परेशान हूँ, और मैं आपको भी ये वाली चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा कल देखा जाएगा, बढ़िया होगा, टेंशन मत लो। इसी के साथ डॉक्यूमेंट्स, हाँ, सुनो, अपना आधार कार्ड रख लेना, और वो आपका कलर्ड या फिर ब्लैक, दोनों चल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक आधार कार्ड, एक ओरिजिनल आधार कार्ड आपका, और उसी के साथ आपका एक एडमिट कार्ड, बस 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। 3 फ़ोटोज़ रख लेना, 1 फ़ोटो वहाँ चिपक जाएगा, 2 फ़ोटोज़ आपको अंदर चाहिए होते हैं जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है लैब में, 2 फ़ोटोज़ वहाँ चाहिए होते हैं, बस 3 फ़ोटोज़ आपको चाहिए, 1 फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पे चिपकाना है। इतना सामान आप लेके चले जाना, ब्लू पेन लेके चले जाना, बस, और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मज़ा करो भाई, और मिलते हैं हम लोग आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम के एनालिसिस में, जो मैं कल शाम को दूँगा। और इसी के साथ चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही कल पहली शिफ्ट का पेपर होगा, उसी के बाद तुरंत मैं उसका जो एनालिसिस है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।